नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की पत्रकार वार्ता। विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे। प्रदेश में उन्होंने झूठी घोषणाएं की थी। सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। कर्ज माफ नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। दिन गिनकर कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री को कान पकड़कर हटा देंगे। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन 10 दिन में किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। उसके बाद भी 1.25 साल तक कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे। राहुल गांधी ने ना मुख्यमंत्री को हटाया, ना किसानों को कर्ज माफ हुआ है। भूपेंद्र सिंह कर्ज माफ नहीं होने पर प्रदेश के 11 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए। कांग्रेस के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज ने राहत देने का फैसला किया। 5 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी आए थे मध्य प्रदेश और मां नर्मदा जी के किनारे उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 दिन में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ़ करेंगे और अगर 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री को बदल देंगे। और इस तरह से कहा था कि हम उनने दिन भी गिनाए थे और कहा था कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिन में मुख्यमंत्री को कान पकड़कर हटा देंगे। कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, पर 10 दिन में किसी भी किसान का 1 पैसे का भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ और उसके बाद 1.25 साल तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। तो जो राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होगा तो हम 10 दिन में मुख्यमंत्री हटा देंगे, तो ना तो मुख्यमंत्री को हटाया, ना किसानों का कर्ज माफ़ हुआ और बल्कि उसके स्थान पर हमारे अपने प्रदेश के लगभग 11 लाख किसान इस कारण से डिफ़ॉल्टर हो गए कि उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ और किसानों ने समझा कि कर्ज माफ़ होगा तो पैसा जमा नहीं किया और कर्ज माफ़ हुआ नहीं, तो इस कारण से 11 लाख किसान मध्य प्रदेश के डिफ़ॉल्टर हो गए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि किसान जो डिफ़ॉल्टर कांग्रेस के कारण हुए उन सब किसानों का जितना भी ओवरड्यू है लगभग 2000 करोड़ रुपए, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी राशि जारी करेंगे और 11 लाख किसान जो कर्ज माफ़ी ना होने से डिफ़ॉल्टर हो गए थे, तो वो किसान कल कर्ज माफ़ी से या ओवरड्यू से वास्तव में मुक्त होंगे और आगे जो आवश्यकताएं हैं उनकी वो किसान कर सकेंगे। इसी तरह से बेरोजगारों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात हुई थी और आज फिर मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी आई हैं और फिर मां नर्मदा जी के किनारे झूठे वादे करने का काम कर रही हैं। पहले राहुल गांधी ने किया,
जब चुनाव आता है तो इनको माँ नर्मदा मैया याद आती हैं। 2018 में राहुल गांधी को नर्मदा मैया याद आई थी। अब चुनाव आ गए तो प्रियंका गांधी को नर्मदा मैया याद आ गई। तो ये जो चुनावी ढोंग है या चुनावी हिंदू हैं या चुनावी पूजा है, तो कम से कम माँ नर्मदा जी के यहाँ पर ये झूठी घोषणाएं ना करें। लोगों की श्रद्धा है माँ नर्मदा जी पे, उनकी कृपा है। तो आज फिर प्रियंका गांधी झूठी घोषणाएं करने आई हैं। कर्नाटक में इन्होंने चुनाव के समय, हिमाचल में चुनाव के समय जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, और अब उसके स्थान पर एक भी वादा नहीं पूरा हुआ, और फिर उसमें अनेक शर्तें जोड़ दी। कर्नाटक में अनेक प्रकार की शर्तें जोड़ दी, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो। इन्होंने जो जो भी घोषणाएं उस समय किसानों के वहाँ कर्नाटक के लोगों के बारे में की थी, उसमें से सभी घोषणाओं में इन्होंने शर्तें लगाने का काम किया, और इस कारण से कर्नाटक में एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, या घोषणाओं में शर्तें ऐसी लगा दी कि उसका लाभ लोगों को नहीं मिल सकता है। तो इसी तरह से चुनाव के समय में कर्नाटक में इनने कहा था कि हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, तो वहाँ बिजली की दर प्रति यूनिट बढ़ा दी गई और 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई। जबकि इन्होंने वहाँ पर कहा था कि बिजली की दर कम करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाफ करने की जगह पे 2 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाई गई। जैसा हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ते में अनेक शर्तें लगा दी गई। तो इसी तरह से भाई बहन मिलकर ये झूठ बोलने का या झूठे वादे करने का काम कर रहे हैं। वहीं हमारी सरकार जो कह रही है, जो कहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने समय पर की है, और इस तरह से हमारी सरकार, अभी आपने देखा कि लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की बहनों के खाते में लगभग 1500 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी की गई। आज पूरी बहनों में जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का आत्मविश्वास है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ झूठी घोषणाएं करने का काम, चुनाव के समय झूठे वादे करने का काम करती है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, और मध्य प्रदेश में जनता पिछले विश्वासघात को या पिछले धोखे को नहीं भूली है जो कांग्रेस ने किया था, और इसलिए अब झूठे वादे करने से कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होगा।